बच्चों आज हम करेंगे 4.2 एक्सरसाइज और इसमें हम ये सीखेंगे कि चतुर्भुज की रचना करना। पिछले लेक्चर में भी हमने चतुर्भुज की रचना करना सीखा था और उसमें 4 भुजाएं और 1 विकर्ण दिया हुआ था। आज हम ये सीखेंगे कि 2 विकर्ण और 3 भुजाएं दे रखी हों तो चतुर्भुज की रचना किस प्रकार की जाएगी। यानी कि हम 2 विकर्णों और 3 भुजाओं की लंबाइयों से चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे। आज हमें जो सवाल हम ले रहे हैं 4.2 एक्सरसाइज का, जिसमें 3 क्वेश्चन हैं। 2 मैं आपको दिखाऊंगा करके और 1 आपने स्वयं भी करना है। तो आपने एक चतुर्भुज की रचना करनी है जिसमें दे रखी है चतुर्भुज LIFT की रचना करनी है। चतुर्भुज LIFT जिसमें आपको LI दे रखा है 4.1 सेंटीमीटर, IF दे रखा है, IF बराबर है 3 सेंटीमीटर, TL दे रखा है आपको 2.5 सेंटीमीटर, LF ये विकर्ण है। देखिए भुजाएं कौन सी होते हैं, विकर्ण कौन से होते हैं, इसके लिए हमारे पास बिल्कुल आसान सा तरीका है। ये लगातार वाले LI, IF, FT और TL ये तो होती हैं भुजाएं। और अगर एक छोड़ के दे रखा हो, अगर आखिरी वाला है तो आखिरी वाला पहले वाले के साथ होगा। इस तरह से IL, IF, LI, IF, FT ये तो भुजाएं होती हैं। जैसे LI, IF, FT नहीं दे रखी, TL दे रखी, ये भुजाएं हैं। अगर ऐसे दे रखा हो LF, IT एक छोड़कर तो वो क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। LF विकर्ण दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, IT दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। अब आपने इससे एक चतुर्भुज की रचना करनी है। हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और ये स्केल ले लिया हमने। स्केल पे सबसे पहले एक विकर्ण को ड्रॉ करेंगे। हम एक विकर्ण मान लिया हमने, कर लिया LF को कर लिया, LF विकर्ण ले लिया। LF विकर्ण देखिए कितना है, 4.5 सेंटीमीटर है। ये 4.5 है तो हम यहाँ पे भी 4.5 लेंगे, 0 से लेके 4.5 तक। ये देखो ये 4 और ये 5, इनके बीच में ये जो लाइन है बड़ी, ये 4.5। तो हम 0 से लेके यहाँ 4.5 तक लाइन खींचेंगे और ये आ गई हमारी 0 से लेके 4.5 तक लाइन, ये रेखा होगी। और ये रेखा का नाम है LF। एक सिरा ये इसका L पर और एक सिरा ये F पर। 4.5 सेंटीमीटर है ये, तो 4.5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या है चतुर्भुज LIFT, LIFT यूं आएगा ना, LIFT इस तरह से घूमेगा, या आप इसको LIFT यूं घुमा दो, मतलब वामावर्त या दक्षिणावर्त जैसे भी आपकी मर्जी है। अब हमें दे क्या रखा है LI, तो हम LI कर लेते हैं। देखिए 4.1 हम ये लेंगे स्केल और इसमें 4.1, 0 से लेके 4 के बाद ये जो 1 पहला है 4.1, यहाँ तक इसको खोल लेंगे। इस तरह से प्रकार का ये सिरा 0 के सामने रखिए और इसको 4.1 तक खोल लिए। ये हमने 4.1 तक खोल दी और इसको हमने ये मान लिया कि ये नीचे की तरफ निशान लगा दिया, ये चाप लगा दी। L को केंद्र मान के, L को हमने केंद्र माना, देखिए L को केंद्र माना और एक चाप लगा दी, ये चाप आ गई। अब FI, ये LI की चाप, देखो LI 4.1, IF 3 है, तो अब आप यहाँ पे 3 के बराबर इसको खोलिए, यानी कि ये 0 पे रखेंगे और 3 तक इसको खोल लेंगे। ये 3 और इसको हम यहाँ F को केंद्र मान के और इस पहले वाली चाप को काट देंगे इस तरह से। इधर से ये LI था और इधर से ये IF था, तो ये कौन सा बिंदु आ गया,
ये बिंदु आ गया आई, तो हमने इसको आई नोट कर दिया और इनको मिला दो स्केल से। इस बिंदु को जो ये है, ये बिंदु को और इस सिरे को मिला दीजिए। ये जहां पे काटते हैं इस बिंदु को और सिरे को मिलाइए दोनों तरफ से, ये मिल गया। और अब इसके बाद बच्चों आपको दे रखा है आई टी, टी इधर होगा तो आई टी कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और फिर आपको टी के साथ लगता हुआ टी एल भी दे रखा है। तो एक तो आप टी एल इधर से काटेंगे और ये इधर से काटेंगे, तो 4 सेंटीमीटर काटिए इसको। पहले आई टी 4 है, दूसरा विकर्ण, तो हमने 4 के बराबर इसको खोलेंगे। यहाँ पे इसको केंद्र मानिए आई को, और आई टी ये हमने 4 सेंटीमीटर काट दिया। ये हमने कितना लिया था, एल आई 4.1 लिया था, ये हमने लिया 3 सेंटीमीटर, अब ये लिया हमने 4 सेंटीमीटर। और अब यहाँ पे ये एल टी है, तो यहाँ पे टी बिंदु आएगा इसका मतलब। और आप देखिए एल से टी भी 2.5 दे रखा है, इसलिए इसको 2.5 खोलिए। अब हमने इसको 2.5 खोल दिया और इस एल को केंद्र मान के इस चाप को काट दिया। ये हमारा टी आ गया। अब इसको मिला दीजिए आप। जहाँ पे काटती हैं चाप वहीं पे मिलाएंगे, वहां से इस सिरे को मिला दीजिए। और पेंसिल आपकी पतली होनी चाहिए। और ये जो है हमारा 2.5 सेंटीमीटर, और ये हमारा आ गया दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ये दूसरा विकर्ण। आपको तीसरी भुजा मापने के लिए भी कह सकते हैं, आप इस तरह से माप के देखिए, इसको लगभग ये 2.7 सेंटीमीटर आती है। ये हमारे चतुर्भुज की रचना हुई, जिसमें 2 विकर्ण दे रखे थे। हमने पहले एक विकर्ण लिया और फिर 2 भुजाएं वहां हमने ड्रॉ की, इससे हमने दूसरा विकर्ण और एक भुजा दे रखी थी उसको आपस में काटा, तो ये बन गया। अब हम इसी तरह समचतुर्भुज की रचना करनी है, और ये समचतुर्भुज दे रखी है हमें। देखिए हमें दिया हुआ है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज BEND ये बनानी है, और जिसमें आपको दोनों BN 5.6 सेंटीमीटर दे रखा है और DE बराबर 6.5 सेंटीमीटर दे रखा है। समचतुर्भुज देखिए बच्चों, ये BN एक छोड़ के दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, विकर्ण है। और DE ये भी एक छोड़ के, ये भी क्या है, विकर्ण है। और इसी से समचतुर्भुज की रचना हो जाएगी। क्यों, कैसे हो जाएगी, हमें पता है समचतुर्भुज के बारे में जो आपको बताया गया था, लिखाया गया था, उस पर ध्यान दीजिए कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं। ऐसा ये हमने पहले किया था। तो एक विकर्ण आप जैसे हम 6.5 सेंटीमीटर लेके एक विकर्ण DE को पहले नीचे हम ड्रॉ कर लेंगे। 6.5 मान लें कि ये 0 से लेके ये 6.5 देखिए यहाँ तक है, हम इसको ड्रॉ करेंगे। ज्यादा हो गया, 6.5 तक ड्रॉ करेंगे हम इसको। ये DE आ गया। और आप अगर समचतुर्भुज के शर्तों पे गुण पे जाएं तो उसमें क्या था कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। एक विकर्ण ये है तो दूसरा विकर्ण इसको लंब पर समद्विभाजित करेगा, इसलिए इसका लंब समद्विभाजन करो। और लंब समद्विभाजन हमने पहले भी सीख रखा है। एक सिरे पर रखेंगे, इसको केंद्र मानेंगे मान लिया D को, और प्रकार को आधे से ज्यादा खोल के ऊपर भी एक चाप लगा देंगे और नीचे भी वही चाप लगा देंगे। ठीक, अब प्रकार को छेड़ना नहीं है, दूसरे सिरे को हम केंद्र मानेंगे और इस तरह से पहले वाली चाप को काटेंगे। अब ये जो आया, इन दोनों जहां पर ये दोनों चाप काटते हैं इनको मिलाइए, और मिलाने से
ये आएगा इसका लंब समद्विभाजक, ये लंब समद्विभाजक आ गया। अब आप देखिए ये लंब समद्विभाजक, इसका लंब समद्विभाजक है, तो ये मान लिया O है बिंदु, तो ये BO और OE बराबर है। इसी प्रकार से दूसरा विकर्ण आ गया ये, और ये विकर्ण भी जो है ऊपर और नीचे आधा कटेगा, तो 5.6 सेंटीमीटर दे रखा है ये विकर्ण, तो आधा ऊपर कितना रहेगा, O एक तरफ B आएगा, एक तरफ जो है क्या आएगा, N आएगा। तो अब आप देखिए हम मान लिया ऊपर BOB बराबर है ON बराबर है क्या आ जाएगा, 5.6 का आधा कितना होता है, 2.8। तो 2.8 सेंटीमीटर ऊपर काट दीजिए आप, क्योंकि आधा किया हमने। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये विकर्ण 5.6 का है, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, तो आधा ऊपर कटेगा, आधा नीचे आएगा। तो अब ये 5.6 पूरा है, इसका मतलब 5.6 का आधा 2.8 ऊपर 2.8 नीचे, इसलिए हम इसको 2.8 तक खोलते हैं। ये हमने 2.8 खोला और इसको O को केंद्र मान के, O को केंद्र मानना आपने, और 2.8 ऊपर काट दो, और ठीक इसी तरह से 2.8 नीचे काट दो। ये बिंदु आ गया मान लिया B, ये आ गया हमारा N। तो ये इसको मिला दीजिए, इस सिरे को, और यहाँ जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करते हैं इसको और इसको मिलाइए। ये सभी भुजाएं अब समान आएंगी, और इसको और इसको मिला दीजिए, इसी प्रकार इसको और इसको मिला दीजिए। ये BEND एक समचतुर्भुज बन गई। बच्चों ये थे एक ऐसा ही सवाल इसी प्रकार का पहले की तरह का मैंने छोड़ दिया है, वो आप खुद करेंगे, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। आपने ये तीनों सवाल अच्छी तरह से करने हैं। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम करते रहें। धन्यवाद।